जी मोइन साहब, क्या हाल चाल? बस बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। आप जीपे मांग माशाल्लाह। रहे हो, आप गूगल पे वगैरह पेमेंट मांग रहे हो सब लोगों से। नहीं मांगा नहीं मैंने। हाँ मोइन साहब, कभी मांगा? हाँ। नहीं, अभी जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा, एंट्री लिए तो अभी बोल रहे थे ना मांगा आप जीपे कहाँ? वगैरह दे दो। मांगा किधर? साबित कर नहीं सकते तो हैं आपने अभी मांगा? बोल रहे थे ना आपकी जीपे वगैरह कर दो पे, कुछ ऐसा क्या कर कुछ कह दो रहे थे। कब बोला? अच्छा नहीं बोला, सॉरी मेरी मिस्टेक है। हाँ, क्या रमजान सुना भी, आपने? रोजे का क्या था? रोजा के नाम पे देखो क्या कह रहे थे आप? रोजे के नाम पे अल्लाह क्या देता है? आज का टॉपिक क्या है? मोइन भाई, देखो प्रॉब्लम ये होता है ना, बहुत से लोगों का क्या हिसाब होता है मालूम है? हम्म सुनते एक है, समझते एक है, और बोलते एक है। ये बहुत से लोगों हम्म की प्रॉब्लम होती है। तो हम्म आदमी को सुनना भी सही चाहिए, समझना भी सही चाहिए, और उसके बाद हम्म बोलना भी सही चाहिए। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है। ठीक है? हम्म, जी मोइन सही है। भाई। नहीं, ये टॉपिक क्या था? रोजा के नाम पे अल्लाह क्या देता है, इसमें इसका मोटिव क्या है, मतलब किस लिए, क्या टॉपिक है, क्या है, मतलब इसमें इशू क्या है? थोड़ा सा, जस्ट मैं अभी इंटर हुआ हूँ थोड़ी देर पहले, या 1 घंटा करीब हुआ है, आप मोमिन तो है समझ में। मोइन भाई? जी हाँ, मोमिन हूँ। कोई सूरा नाम ही सुना है मेरा सकते हैं? मोमिन है। कोई हाँ, सूरा कौन सुना सी सूरत सकते हैं? सुनानी है? सूरह मैं बकरा। जो बोलूंगा वो सुना औज़ु दोगे? बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर पूरे रहीम, रूम अलिफ लाम सुना मीम दो। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कहाँ तक सुनाऊँ? पूरी सुना दूँगा मैं, कोई इश्यू नहीं है। पूरी सूरह बकरा आती है आपको? नीली नीली आती है पूरी। हाफिज है आप? हाफिज है आप? अरे म्यूट क्यों कर लिए? क्या हो गया इनके साथ? क्या मामला हो गया? जिब्राइल तो नहीं आ गए? डू यू एक्सेप्ट हो जा बिटकॉइन रहा है, साहिल म्यूट हो भाई? जा रहा है, म्यूट हो जा रहा है, म्यूट पता नहीं। नहीं भाई, हम तो म्यूट नहीं करे, आप खुद किए यार। ये बिटकॉइन का मेरे पास कौन सा एक सॉफ्टवेयर तो है एक। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बिटकॉइन का जो नंबर आता है वो देता हूँ। मेरे को तो यूज करने आता नहीं भाई ये बिटकॉइन विटकॉइन। मेरे ख्याल से एक कॉइन बेस है मेरे पास, और किसी ने बोला था लेकिन कोई कंट्रीब्यूट उस पर किया नहीं। एक कॉइन बेस है और एक कोई सॉफ्टवेयर है। दो सॉफ्टवेयर है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको उसमें जो नंबर होता है वो उठा के दे दूंगा, क्योंकि इतना मेरे को ये यूज करने नहीं आता है। हाँ, नहीं, एक साइट है bitcoin.org, उसमें जाके हो जाता है। आप भी करते हो बिटकॉइन यूज? हाँ, मेरे पास है। कितने बिटकॉइंस है? है यार, इन्वेस्टमेंट किए थे मैंने पहले, काफ़ी पहले। तो अभी कितने करोड़ के मालिक है आप? ठीक है, अल्लाह अल्लाह रोटी दे रहा है, बढ़िया। हाँ अल्लाह दे रहा है, लेकिन कितना वो तो बताओ, कितना रोजी दिया आपको अल्लाह ने बिटकॉइन के जरिए से? अच्छा दे रहा है, खुद अच्छा कर पा रहे हैं, खुद अच्छा कर पा रहे हैं, और लोगों के, देश की सेवा कर पा मतलब रहे क्या हैं। इसमें क्या करोड़ विरोड़ बन जाते क्या बिटकॉइन में, मोइन भाई? जिसने शुरुआत में लिए 2007 7-8 के आसपास, वो सारे, अगर आपने 10,000 के भी लिए तो आप करोड़पति हो। तो अभी आप करोड़पति बन गए? नहीं, मैंने थोड़ा लेट लिए थे, मैंने 14 में लिए थे। तो लखपति बन गए? 60-70 लाख बन गए तुम्हारे? होंगे मेरे पास 30 40 40 40 40 40 के ऊपर के होंगे अभी। बीच क्या में कम हो बात गए है थे यार, इसमें। मेरा प्यारा मोमिन भाई तो फुल मजे कर रहा है एकदम। ओ बाप रे बाप, ये भारी है यार। अपने मोमिन नहीं हजरात भी फुल मौके की तलाश में है, किधर से पैसे बन रहे क्या नहीं बन रहे। नहीं, इशू क्या है, उसमें कोई इशू नहीं है ना, मैं तो मार्केट भी करता हूँ, शेयर मार्केट भी करता हूँ। हाँ, 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 सही है सही है। तो उसमें भी इधर अच्छे भी बन रहे हैं जाते हैं आजकल। क्या अपना पंजिम में, क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं यार वो पंजिम में क्या है? वहां पे क्या करते हैं यार? शिट, मेरे को नाम भूल गया मैं। पंजिम में क्या करते हैं भाई लोग, कमेंट में डालो जरा। पंजिम में क्या है, वो खेलते हैं ना जाके अंदर? क्या है कैसीनो, यार? जुआ। कैसीनो। हाँ। नहीं नहीं, कैसीनो इसलिए कैसीनो जुआ, जुआ तो हराम है ना। मैं शेयर मार्केट शेयर करता हूँ, शेयर बाय करता हूँ, गोल्ड बाय करता हूँ। ओ बाप रे बाप, ये सही है। वो मोमिन इस्लाम में कैसीनो हराम में नहीं नहीं है। जाएंगे, बिटकॉइन में जाएंगे। ठीक है। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे हैं, साहिल भाई आपने नहीं मांगा पर मैंने दिया, लाफिंग आउट लाउडली। थैंक यू सो मच एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो डिस्कशन पे आते हैं, थोड़ी हंसी मजाक मस्ती हो गई। हम्म
जी मोइन भाई, ये बताओ, ये जो हदीस है, हाँ बताओ, कहाँ पे मैं है देख रहा हूँ वैसे। हदीस? हाँ, ये हदीस में ये अल्लाह जो कह रहा है कि मोमिन के मुंह से निकलने वाली जो बदबू है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। ये क्या हाँ, मिसाल दे रहा है अल्लाह? नहीं तो इसमें इसमें गलत क्या है मेरे भाई? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड है एक, हम्म, ठीक है? हम्म, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लगती है आपको। हम्म। आप ये कहोगे मेरी गर्लफ्रेंड की पिछवाड़े मुबारक से निकलने वाली टट्टी मेरे लिए क्रीड एवेंटेस की तरह है। क्रीड एवेंटेस पता है आपको? नहीं, नहीं पता। भाई निश परफ्यूम है, 38 से 40 हजार का परफ्यूम आता है, 120 ml। हम्म। हाँ, अभी आप ये कहोगे कि आपकी बीवी, आप बीवी या गर्लफ्रेंड, बोलता हूँ बीवी, मैं इतना क्लोज नहीं करूंगा आपको, आपकी गर्लफ्रेंड आपको खुशी देती है, आपकी बात सुनती है, तो इसका ये मतलब हो गया कि आप कहेंगे कि मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड की पिछवाड़ी से निकलने वाली टट्टी मुबारक मेरे लिए क्रीड एवेंटेस से बेहतर है? इसमें मेरे वाला पार्ट कहाँ गया? इस क्या? हदीस में मेरा वाला पार्ट कहाँ गया? क्या मेरा इसमें वाला? अल्लाह का इसमें अल्लाह का और मोमिन का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। हाँ, अल्लाह वही के बोल रहा लिए हूँ ना। और अल्लाह के हाँ, सामने जाते ही मोमिन, अल्लाह के सामने जाते ही मोमिन का कहाँ स्मेल रह जाएगा अल्लाह के सामने? तो स्मेल नहीं रहेगी तो फिर खुशबू से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप? नहीं अगर तो स्मेल रहेगी नहीं। वो मोमिन की, अगर मोमिन के लिए मोमिन का गिफ्ट है ना वो अल्लाह के लिए। क्या है? जो जिसने मोमिन ने जो रोज़ा रखा, जो फास्टिंग की, ठीक है? हाँ, तो वो अल्लाह के लिए गिफ्ट की तरह है ना? अल्लाह के लिए गिफ्ट की तरह है, ये बोल रहा हूँ यस, ना। गिफ्ट की तरह है ना? तो जैसे आपने हाँ, कोई सिंपल व व हाँ, वैसे ठीक है। आपको छोटा बच्चा, सुन लो इधर मेरे भाई, अगर हाँ, कोई छोटा सुनाओ। बच्चा आपको एक कागज़ हम्म। का फूल भी देगा ना, वो आपके लिए उस गुलाब से अच्छा है जो महकता होगा। अच्छा, लेकिन मैं क्या ये कहूंगा कि कागज के फूल में, कागज के फूल में खुशबू है करके मैं बोल सकता हूँ? आप बोल और सकते एक हो। चीज यहाँ नहीं तो पे, आप नहीं सुनो, उस बच्चे के लिए नहीं बोलोगे? अगर उस बच्चे का झूठ दिल टूटा बोलूं होगा मतलब कि उस बोल, बच्चे अगर को उस बच्चे खुश ने आपसे करने? कहा, नहीं उस बच्चे अच्छा, ने अच्छा, एक आपके मिनट, लिए एक कहा मिनट, कि एक क्या मिनट, अंकल ये भाई, एक अच्छा है? मिनट, एक मिनट, आप कहोगे बहुत अच्छा है एक बेटा, मैंने मिनट, इस जैसा फूल तो मैंने दुनिया में नहीं मोइन देखा। भाई, एक मिनट, एक मिनट। क्या, मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, आप बताओ मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? एक बच्चे ने गुलाब, नकली गुलाब मुझे लाके दिया, और रे 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 मेरे प्यारे मुर्तदीन कह रहे हैं खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था? डैश डैश हो नहीं सकती बनावटी उसूलों से। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे, अरे माँ, ये जिब्राइल की तरह कैसे आ गया भाई? ओह माय गुडनेस, वो शायरी बोल दो, फिर मैं एक मिसाल इनको दे रहा हूं, और नहीं मुझे सर, पूछना वो है कि मैं आपने आपने हाँ। मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बोल दी है। नहीं भाई, लेकिन वो दो तीन वर्ड भूल गया मैं, क्या था वो? आप क्या नहीं हो सकती बनावटी उसूलों से? बनावट के असूलों से क्या? वो स्टेटमेंट भूल क्या है गया मैं पूरा? भी। अरे यार, ये हमारे कुरान लाला की भी आयत भूल। थोड़ी है जो मैं याद करूं। चलो कोई नहीं, हमारा कोई फैमिली मेंबर, यानी जो हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स, उसमें से कोई ये बता देगा ये शायरी पूरी क्या है। अच्छा मोइन भाई, मैं एक सच्चाई आपको एक छुप एग्जाम, नहीं सकती बनावट के असूलों से। क्या क्या? सच्चाई छुप नहीं हाँ, सकती बनावट के असूलों से। बनावटी खुशबू उसूलों से, वाह 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 आ वाह वाह। नहीं सकती कागज के फूलों से। क्या बात, क्या बात, माशाओ माशाओ, बहुत जबरदस्त। अच्छा मोइन भाई, मैं एक चीज बोलता हूं। अच्छा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मोइन भाई, मुझे हाँ एक जी। बात बताओ, मैं एक चीज बोल रहा हूं एक बच्चे को, वो बच्चा मुझे कागज का फूल या प्लास्टिक का फूल लाके दे रहा है, ठीक है, हाँ, बहुत दिल से लाके दिया उसने मुझे। हाँ, मैं उसको कह रहा हूं कि इस प्लास्टिक के फूल में असली गुलाब से भी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ। बोल सकते हो। उसके लिए, उसके दिल रखने के लिए नहीं बोल नहीं, एक सकते हो। मिनट, एक मिनट, मैंने झूठ बोला या सच बोला?
उसकी फीलिंग को देखते हुए आपने ना झूठ बोला ना सच बोला। हाँ अच्छा एक मिनट, उसकी फीलिंग को एक देखते मिनट, हुए ना आपने एक मिनट, आपने अरे झूठ एक बोला ना मिनट सच रुको, बोला, देखो कितने बड़े, क्योंकि उसकी फीलिंग की कदर भी है। अब वो आपकी हाँ फीलिंग एक की कदर आप मिनट, कितनी करते हो? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आपकी बीवी, नहीं यार, आई डोंट वांट टू बी, आई डोंट वांट टू बॉडी शेम और समथिंग लाइक दैट, मैं लोगों से पूछता हूं, गाइस मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल दी और उस बच्चे को बोला कि रियल गुलाब से ज्यादा खुशबू है तेरे इस नकली गुलाब में, मैंने झूठ बोला या नहीं झूठ बोला बच्चे से? जरा अल्हम्दुलिल्लाह। कंफर्म करिए, सच या झूठ लिखे? यार इन द मीन टाइम ये कादर साहब बड़े तिलमिला रहे थे प्राइवेट चैट में। झूठ बोला, ये देखो झूठ बोला, आप झूठ बोल रहे हो, भले से आप उसका दिल रख रहे हो लेकिन आप झूठ बोल रहे हो। आप अगर काले को भाई गोरा कहोगे, सुनो सुनो, फीलिंग का किसी पोल से या किसी इससे कोई वैल्यू नहीं है। मैं हैं? किसी से मेरी क्या फीलिंग बता रहा हूँ, मुझे क्या चांद लग रहा है, मैं बोलूँ मुझे मेरी कोई गर्लफ्रेंड चांद से ज्यादा खूबसूरत है, भैया ये सच बोला झूठ बोला, ठीक है, अच्छा तो यहाँ भी एक आप मिनट, डालोगे कि झूठ बोला। आपकी, भाई वो मेरी अच्छा मोइन फीलिंग है, भाई, अच्छा वो मेरी मेरे फीलिंग को है, एक बात नो बताओ, वन कैन, कोई भी मेरे पे एक थोप मिनट, नहीं सकता ना वो चीज कि अच्छा नहीं एक आप मिनट, मानो एक भाई मिनट, नहीं है आपकी बीवी कोई अरे वाइफ थोड़ा की रुक झूठ गर्लफ्रेंड जाओ, है। सबर बोले करो। कौवा काटे, काले मोइन कौवे भाई, से डरियो। मोइन ये भाई, बेसुरा कौन गा रहा है आप, इतना? अरे मैं मोइन भाई मैके मेरी बात चली सुनो, जाऊंगी तुम देखते रहियो। मोइन भाई मेरी बात सुनो, आपकी गर्लफ्रेंड टट्टी करती है या पाद मारती है, आप क्या बोलोगे उसको कि तेरे पाद में मुश्क की स्वाद है, खुशबू आ रही है। स्वाद है, तेरे पाद में स्वाद है, ऐसा बोलोगे? इतना आईक्यू होगा उसके अंदर, मुझे क्या बोलना है? और उसको भी क्या इतना क्या? आईक्यू होगा कि उसको किस हेलो चीज के हेलो लिए, एग्जैक्टली, किस चीज की तुलना किससे करनी है। एग्जैक्टली, हाँ नाउ तो ही इसीलिए, बिकम्स द रियल ह्यूमन विथ क्योंकि सम रुक आईक्यू। जाओ मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे जो जवाब है ना ये माउथ की स्मेल के लिए, माउथ की खुशबू के लिए, रब को लग रहा खुशबू, है, रब ने जो पॉइंट दिया उस माउथ मैटर की में कमेंट खुशबू, करना कोई इशू नहीं है, ठीक है, लगता है रब को वो उसका पार्ट है, ठीक है, मेरी फ्रेंड है, सुनो, मुझे लग रहा है अगर वो मेरे पास खड़ी हुई है, मुझे लग रहा है उसकी वो है, तो मैं बोल सकता हूँ, मुझे तो लग रहा है वो दूसरे पे तो नहीं सोच सकता ना मैं, अगर मैं क्या कोई इंसान आप बोल भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी, तो वो आपका मैटर है ना, वो और किसी का तो मैटर नहीं है, कैसा उसको आप मैटर है दूसरे, ये, मैं आप उसको दूसरे पे तो पागल नहीं थोप बना रहा सकते हूँ? ना भाई, अरे आप मेरे कुछ भी भाई, बोलो किसी से, वो दूसरे पे तो नहीं थोप सकते ना आप आपका आइडिया, मोइन, थोप सकते मोइन हो क्या? मेरी बात आपको सुनो, डेमोक्रेसी सिखा रही है, कोई भी चीज मैं, सिखा रही है ये चीज, अरे देखो रुकोगे, रब का और मोमिन का मैटर है, आपको क्या दिक्कत है उसमें? मैटर उस ही, रब को क्या क्या लग दिक्कत रहा है है वो साहिल यार, आपको क्या दिक्कत है साहिल? रब का मैटर है, वो चुम्मी करे उसके गंदे मुंह में या ना करे, आपको क्या मैटर है भाई? नहीं मैटर ये है एडम साहब अच्छा हाँ, मैटर क्या है? कि आप एक बदबू को खुशबू से बड़ा बता रहे हो, सबसे लग बड़ा रहा है ना, प्रॉब्लम ये है। ऊपर वाले को हेलो लग हेलो रहा है वो, हाँ लग मतलब रहा है, आपका जो लग रहा है अल्लाह वो सही इतना है। गया अरे गुजरा मुझे है, कोई चांद से अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, हेलो रियल हेलो नहीं है, अब उसमें वैज्ञानिक देखो या चांद से अच्छा नहीं है वो, इनके अल्लाह, तो उसमें मतलब ये इतना देखिए, एक उतना कोई मिनट, मैटर नहीं है हेलो मैं, हेलो हेलो कादिर भाई हेलो एक मिनट रुको, कादिर भाई मैं एक बात एक सेट कर दूं, सेकंड एक सेकंड कादिर भाई भाई आपके रुको पास हो, एक मिनट रुको गाइस, इन्होंने कह दिया कि अल्लाह को लग रहा है, मतलब इनके अल्लाह की सिफत देखो, अल्लाह को बदबू खुशबू लगती है, इनके अल्लाह का पूरा सिस्टम अलग चलता है। बदबू खुशबू लग रही है अल्लाह को। वो कौन सा फिल्टर लगा है भाई? एडम साहब, सर जी मैं क्या कह सकता हूँ सर, बड़े बड़े अल्लाह हैं, बड़े बड़े लोग हैं। सारी बाप रे सारी बाप, खुशबू जो टेस्ट है ना, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं, ठीक है, जो सेंसेस भी इसीलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपकी वो दी हैं, यार बात सुने, अगर वो ना दी छोड़े इस होती तो वो हदीस काम को ही नहीं यार, करती हदीस को हैं। छोड़े, हदीस को छोड़े, हदीस को छोड़े, हदीस को छोड़े। आपके मोहम्मद रमजान के अंदर मसवाक करते थे मल्टीपल टाइम्स? क्या करते थे? मिसवाक, मिसवाक टूथब्रश। मिसवाक, हेलो भाई हेलो सुनो ना भाई। हाँ तू सुना दे भाई, सुना तू हाँ सुना। इससे पहले कि हम दूसरे हदीस पे जाएं, पहले इसी पे बात कर लेते। आपको पता है मैं मेटाफर क्या होता है? मेटाफर क्या होता है जानते हैं? मेटाफोर है जी, मेटाफोर है ये, ठीक है मेटाफोर है। हाँ अच्छा नहीं, क्या डन होता है डन डन। मेटाफर? भाई यार मेटाफोर है, मान लिया ना, आप कह रहे मेटाफोर है, अरे ओके क्या, डन, अरे मेरे डन। भाई अच्छा अब मुझे ये बताइए, डिबेट तो क्या कर। मोहम्मद, यार मैंने मान ली आपकी बात,
क्या चलो मोहम्मद चलो रमजान में दिहाड़ी में मल्टीपल टाइम मसवाक करते थे कि नहीं? हाँ करते थे। आगे ओके, मुझे बताइए वो मसवाक क्यों करते थे मल्टीपल टाइम? ताकि देखो, सबसे पहली बात ताकि बुरी स्मेल ना आए, और बुरी ये भी स्मेल है ना आए। अगर बुरी स्मेल आना अल्लाह को पसंद है तो मोहम्मद साहब मल्टीपल टाइम मसवाक क्यों करते थे रमजान में? मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम भाई। उसका भाई उस संबंध सिर्फ कादरी बुरी को जो स्मेल से ही नहीं आया है। ना, कादरी आया ना, कारी, वो इसलिए आया कि वो आपकी हेल्प करने लगा, लिहाजा नहीं, उसको मैं हेल्प कर जवाब लेने देता हूँ देना। उसका। यहाँ पे मैं अच्छा तू जवाब दे देगा, देता हूँ चल भाई। तू दे ले। हाँ, भाई ज़रूरी नहीं है कोई मिसवाक कर रहा है, उसका कोई रोल सिर्फ़ उसकी स्मेल ही आ रही है इसीलिए, ठीक है? मैं नहीं करता, तो मेरे नहीं मोहम्मद आती स्मेल मिसवाक क्यों मुझसे। करता था? तुमसे पूछा मेरे ही नहीं, स्मेल मैंने भाई मैंने मोहम्मद भाई की एक उनका सेकंड, एक्सप्लिसिट मैटर है, वो हदीस कर से रहे हैं भाई। एग्जांपल दी है। आप 4 बार सुनो, कोई 2 बार नहीं नहीं मंजन बन रहा है, कोई 4 बार कर रहा है, कोई हर घंटे में कर रहा है, वो उसका मैटर है भाई, मेरा क्या पार्ट है उसमें हाँ, तो बोलने का? इसीलिए पूछा भाई है वो, मैं मैंने। 2 बार करता हूँ, सुनो सुनो, ना। मैं 2 बार हेलो मंजन हेलो। इसीलिए करता हूँ, कोई 4 बार करता है। इसीलिए और पूछा वो है कि 4 बार क्यों कर रहा है मोहम्मद कि स्मेल आ रही है? रमजान ये आप चेक में करो। रोजे के दौरान मल्टीपल टाइम मसवाक क्यों करता था, इसीलिए मैंने भाई वो पूछा। कोई किसी भी वक़्त करे, वो उनका मैटर है ना भाई। भाई मोहम वजू के टाइम, पांचों टाइम वजू के टाइम तो हम लोग मिसवाक करते ही हैं। आप बस लोग नहीं करते क्या? नहीं। अरे भाई वो वाह, नहीं है। क्या मुस्लिम हो क्या मुस्लिम हो। अच्छा, एडम क्रिश्चियन है, आप आज एडम भी क्रिश्चियन है, मसवाक करते साहिल हैं? एक्स मुस्लिम है। आप आज भी भाई मसवाक करते हैं कादरी साहब? अरे भाई, उंगली से मिसवाक करो, दतवन से करो, या मिसवाक लो किससे भी करो, सुनने थे, अगर करना है तो करो, अच्छी बात है, स्मेल नहीं मोहम्मद रहेगी। मोहम्मद हाँ, स्मेल नहीं रहेगी। थैंक यू सो वेरी हाँ मच। सुनो सुनो। तो मुझे बताइए, रिलैक्स हो जाए सर, हम्म, सुनो, सुनता हूँ। अगर जब सवाल ही नहीं मैंने किया तो सुनाओगे क्या? क्या सुना है? चलो गाना सुना दो कोई। चलो, ना चलो बोलो बोलो। ओके, तो मोहम्मद रमजान में स्पेशली हमारे पास मल्टीपल रेफरेंसेस हैं, ठीक है, और पहले वो आपको भी पता है। रेफरेंस दो, पहले वो मैं दे रेफरेंस दूंगा, दो, कोई तब आगे मसला की बात करते कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो हैं। मोहम्मद रमजान में मसवाक करता था मल्टीपल टाइम्स, करते थे हमेशा, हाँ। करते था, ठीक है। अच्छा मुझे हम्म, बताइए। भाई एडम भाई सुनो, किसी भी है ना बड़ी हस्ती ना का ना नाम है ना, तमीज़ से लो यार, फिर कोई आपके अरे आपके छोड़ यार, उसके लिए भी बोलेगा। फिर अरे छोड़ यार, आपके बड़ी हस्ती के लिए भी बोलेगा कोई। यार आप अरे बोलते रहते बोलने हैं दो। यार, आप लोग गालियां निकालते हो, बाकी से छोड़ दो, मुझे क्या तकलीफ है भाई, हाँ कहते रहो। चलो बोलो आगे। अगर किसी भी बड़ी हस्ती का पासा लथ जाता है किसी दूसरे के इस तरह से कहने से तो ठीक है, लेकिन मोहम्मद का तो पासा लथता है, तुम लोग ब्लास्फेमी के केस हाँ में कत्ल करते हो, ठीक है। तो अरे मुझे बोल मत भाई, सिखाओ, आगे मुझे बोल। मत अरे बताओ ईसाई यार, करते हैं तुमसे सबसे नहीं यार, उसको ज़्यादा, बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा यार, ईसाई उससे बात करते कर। हैं, टेररिस्ट ईसाई ईसाई करते हैं हैं, सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलो बेहतरीन, सबसे ज़्यादा लेकिन ईसाई मोहम्मद टेररिस्ट हैं। मोहम्मद ऐसा ही करते हैं। तुमने देख लिया ईसाइयों को करते हुए ना, जिस हाँ, जिसको देखा है देखा ना? है ना उसको जाके कत्ल कर दो, देखा है ना ठीक है। भैया, नाउ देखा है ना? कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मोहम्मद हाँ, जो है वो अच्छा, रमजान के रोजे का बेसिक पर्पस क्या है? रोजे का यार हाँ, पर्पस है ना। क्या है? खुदा के वास्ते खुद को भूखा हम्म, रखना, ये खुदा एक के तरह का वास्ते खुद को इबादत। भूखा रखना। और नहीं, हाँ भूखा रखना नहीं होता। ये, भाई इसमें कादिर भाई गलत बोल रहे हो। चलो आपस में एक दूसरे से बात खुदा कर के लो लिए पहले। कादिर भाई गलत बोल रहे हो। कंट्रोल हाँ अपने गलत है बोलो नफ्स, बोलो। अब जो कादिर, गलत है नफ्सियात है यार ना, तुम। जी सर। उस पे कंट्रोल नहीं रखना। बोलने दो, जो बोलने भी दो। आपकी नफ्सियात हैं, जिस चीज़ में आपका देखो सिंपल ही वे क्या है रमज़ान का। हम्म, रमज़ान का एक हर इंसान की ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो इस्लाम है। अब से नहीं, शुरू से ही। ठीक है, रमज़ान का मोटिव क्या है? एक राजा को, एक बादशाह को कैसे पता चलेगा भूख क्या होती है? ठीक है, जो हर वक़्त मँगा सकता है चुटकी में। अरे रमजान ठीक का है, बेसिक तो सुन पर्पस लो क्या मेरी है बात वो भाई, बता पहले रहे थे मुझे बोलने आप। दो, बात खत्म कहानी कर नहीं, लेंगे। लंबी कहानी तो नहीं चाहिए, बेसिक पर्पस क्या हाँ, है वो तो बताएं। सारी जब तक पूरी कहानी नहीं होती, तब तक पूरा लॉजिक नहीं समझ में नहीं आता। मैं आपको निकाल दूंगा एक अगर ऐसा कहानी धर्म है सुनाएंगे तो। मुझे जिसने बताया कि मुद्दा भाई एंड अपने में बताएं, प्यारे भाई को साथ फास्टिंग बिठा का के पर्पस क्या खिलाओ, है? ठीक है? और अपनी भूख को देखो, भूख होती क्या है? तो भूख, जिसको भूख लगती है वो उसको कंट्रोल करना, कि भाई ओके, देखो आपको रमजान हर का घंटे मतलब कर सिर्फ भूख को कंट्रोल कंट्रोल करो। करना है, भूख यस। को कंट्रोल करना है सिर्फ, दैट्स इट। नहीं यार, हर चीज से परहेज करना है। जो भी जिस भी काम में तुम मशगूल रहते थे उसे थोड़ा ब्रेक लेना है, ताकि तुम खुदा को ज्यादा इम्पोर्टेंस दो, कम से कम इस महीने में। ओके, आर यू श्योर कि रमजान का पर्पस सिर्फ और सिर्फ भूखा रहना नहीं है? श्योर। दोनों श्योर भाई इस भाई। चीज से एग्री करते हो? हाँ, हाँ श्योर। हाँ। रमजान का मकसद नफसानी ख्वाहिशात और जो नॉर्मल चीजें हैं, मसलन बीवी के पास जाना, इन सब से रोकना और अपने आप को अल्लाह की इबादत में मशगूल रखना है। क्या ये करेक्ट कह रहा हूं मैं कि झूठ कह रहा हूं? सही कह रहे हो, लेकिन आपने वो जो ये अपनी कहा अपनी ना कि, इबादत हो जाती है। जहाँ रमजान आपने स्टार्ट किया, ठीक है, रखा, वहां से ऑटोमेटिक वो इबादत का पार्ट हो गया। ठीक है, यार इसके लिए आपको अपने वे कहानी वो नहीं नहीं करना। यार, हाँ, एंड में मुद्दा बताओ यार मुझे, सिंपल। रमजान के रोजों का पर्पस क्या है वो बताओ।
बता दिया ना, टोटल कंट्रोल ऑफ नफ्स, सारा जो भी टोटल आपकी कंट्रोल ऑफ नफ्स, यस बेहतरीन। यस कादरी साहब, आप भी एग्री करते हैं टोटल कंट्रोल ऑफ नफ्स है ये? हाँ भाई, एग्रीड एग्रीड। ओके। अब फिर मुझे ये बताएं कि मोहम्मद रमजान में रोजा रख के अपनी छोटी बीवी आयशा को चुम्मियां चाटियां क्यों करता था? देखो, एविडेंस मुझे पता दिखाओ, था आपने तुमकी देखा बात था? का। रुक जाओ जी कादिर सुनो भाई, ना, एविडेंस दिखाओ, आपने एक देखा था सेकंड, रमजान में? जी। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। देखो, मैंने ये हदीस पढ़ा है, और देखो, सबसे पढ़ा पहली ना बात, आपने? रोजे में। आपके दूसरे हाँ भाई ने सुनो, नहीं पढ़ा, मैं दिखा देता हूँ। एक, जरा नहीं नहीं पकड़ो, भाई, ये एक सेकंड। मुत्तफिक अलैह हदीस है। मिशकात मसाबी में भी है, सही मुस्लिम के अंदर भी है, बुखारी में भी है, मुत्तफिक अलैह। मोहम्मद रमजान में आयशा जी की चुम्मियां चाटियां करता था, क्यों? अगर इसका मकसद, रमजान के रोजे का मकसद स्पिरिचुअलिटी गेन करना है, रब के लिए चीजों को छोड़ना है, दिमाग को रब की इबादत के अंदर मशगूल करना भाई, है, हेलो तो हेलो, मोहम्मद सुन जैसा भाई। बंदा जो इतना बड़ा प्रॉफिट है, वो चुम्मियों अच्छा चाटियों में बिजी क्यों होता है? उसको तो दिखाना चाहिए था कि भाई, मैं तो रमजान में किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी अचीव कर रहा हूं, तुम लोग भी करना, और अपनी बीवियों की चुम्मियां चाटियां मत करना। मोहम्मद तो खुद चुम्मियां चाटियां कर रहा है, वो बता रहे हैं रमजान में सिर्फ फाके रहो, रमजान का मकसद सिर्फ फाके अरे रहना है और कुछ नहीं है। अरे मेरे मैं जवाब मेरे दूंगा भाई, इसका। पहले कादिर भाई तू आप ये बोलो। हदीस तू ये हदीस का तशरीह पढ़ा ही नहीं है। देख, पहली बात ये है कि सारे इमाम, सारे सहाबा ये मानते हैं कि जो सेंसुअल हो जाए ना, तुम ऐसे एक्ट मत करो जिसमें तुम ज्यादा ही इंटीमेसी हो जाए। जैसे सपोज इतना भी ज्यादा रोमांस नहीं। अगर तुम किस वगैरह नहीं करोगे तो तुम्हारे वाइफ रख के फायदा क्या? वाइफ का हक होता है भाई अरे तो वो उसको सुबह अफ्तारी के बाद सुबह होगा से। ना, इफ्तारी के ना बाद होगा। भाई। अभी तुम्हें पूरी रात अच्छा। दे दी, उमर के लुल्ले की ठंडक के लिए पूरी रात का रोजा खत्म हो गया, ये हमारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? ऐसा नहीं अब है। सिर्फ दिन का किस रोजा रह गया है, अब सिर्फ दिन का रोजा रह गया है। अब दिन के रोजे के अंदर भी मोहम्मद चुम्मी चाटी कर रहा है अपनी बेगम के साथ, क्यों? अरे भाई, वो जी। ऐसा किस नहीं है जिससे कि तुम्हारा रोजा मुकरू हो नहीं, जाए। वो ऐसा किस लिप्त। है? क्योंकि आयशा बोल रही है कि जो मोहम्मद है वो अपने प्राइवेट पार्ट को सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। आयशा बोल रही है कि मोहम्मद जब चुम्मी चाटी करता है तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रख सकता है। तुम लोग अच्छा करोगे, अच्छा, ध्यान सुनो। से करना, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट सु, खड़ा ना हो जाए, उसके अंदर से पानी ना सुनो सुनो, निकल आए। वो एक आयशा सेकंड, बोल एक रही सेकंड। है कि ही इज वन ऑफ यू हु हैड द मोस्ट कंट्रोल ओवर योर प्राइवेट पार्ट। अच्छा, ये सुन बे। जो अरे है यार वो मतलब ये है उसका प्राइवेट पार्ट। मुझे ये बोलने में जरा बताइए, भाई, बोलने में जरा, ऐसा चुपचाप मोहम्मद जो है वो सुन ही नहीं अपने रहा। प्राइवेट पार्ट मैडम को भाई भाई, बोलन दो, कैसे संभाल बोलन सकते दो, हैं? और दूसरे को भी बात सुने बोलन दो। यार, एक सेकंड, टेटेकम। ये उर्बा जो अरे है, अरे, उर्बा का मतलब क्या होता है इन रियलिटी? उर्बा का मतलब क्या है? डिजायर शायद से। डिजायर नहीं, गेस गेस। डिजायर एक सेकंड, यही तो आपको पता नहीं है, ये तो शुगर कोटेड ट्रांसलेशन है एक बार। ये तो फिर अगर शुगर कोटेड ट्रांसलेशन है। ना ना, उर्बा का देखो। मतलब है खड़े होने से रोकने को, खड़े होने को कहते हैं ली उर्बा, जो टू रेज हिम, खड़ा करना। ये देखो, ये लो, मैं इसको आपको लेक्सिकॉन्स के अंदर भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर के अंदर दिखाता हूं मेरी जान। टू रेज हिम, खड़ा होने से रोकने को, ठीक है? डिजायर की गेम फर्क है, डिजायर की गेम बाद में देखते हैं। डिजायर कहां पे है ये देखिए, हाँ, अब मैं बोल दूं, सुन, और अब मैं मैं बात करूं। आपको सुनो डिजायर भी मेरी बात। दिखाता हूं। मोहम्मद जो है जब चुम्मी करता था, अरे अपनी सुन बीवी तो, को चुम्मी चाटी अब करता था, बोलने तो तो दे भैया, दादा बोलने तो दे। उस वक्त चुप्पे, अब का नहीं पता तुम लोगों को, 2 घंटे से टैटा कर रहे हो, आप कह रहे ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता। मुझे सब कुछ पता है मैं क्या बोल रहा हूं, हुज्जत के ऊपर बोल रहा हूं, रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं, लेक्सिकॉन सामने रख के दिखा के बोलूंगा। टैटे कम, ठीक है? मोहम्मद अपनी बीवी के साथ, तुम लोगों ने अभी बोला, मैं तुम लोगों से आराम से, बड़े आराम से हर चीज तुमसे पूछी है। अगर ये स्पिरिचुअलिटी गेन करने के लिए है, अगर ये अल्लाह के नजदीक रहने के लिए है, अगर ये दिमाग में से हर किस्म की दुनियावी ख्वाहिशात को खत्म कादिर भाई करने के जवाब लिए मैं है, दूंगा पहले। तो मोहम्मद दुनियावी ख्वाहिशात के अंदर बैठ के अपनी बीवी को चुम्मी चाटी क्यों कर रहा है? नाउ हाँ, स्पीक। जवाब अब जवाब दे दो। जैसे मैंने पहले वर्डिंग में कहा था, वो उस बात में मैं अभी भी का मतलब कायम हूँ कि क्या नाम है, कंट्रोल, ठीक है, स्पेशली कंट्रोल। यहाँ पे भाई सुनो आदम भाई, बस हजरत आयशा ने ये समझाया, एक सुन लो यहाँ पे। कादिर भाई मैं बोल लूं पहले, फिर आप बोल लेना। एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। जब तक तुम बोलोगे इनको एक दूसरा काम दे देता हूँ मैं। सुनो आदम भाई, बस तुम इतना किसी भी हदीस से प्रूव कर दो कि जब हुजूर पाक ने रोजा रखा था उन्होंने सेक्स भी किया था। बस इतना प्रूव कर दो मैंने और मैं सेक्स आज बोला? के आज मैंने सेक्स बोला? न, मैंने तो कहा है कि अरे आयशा भाई, कह रही है मोहम्मद अपने लुल्ले को सबसे ज्यादा संभाल के रखता था, मैंने तो खुद बोल दी है, इससे कादिर ज्यादा क्या भाई बोल, बोलूं? अरे इसीलिए भाई, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, कादिर भाई गलत इसीलिए मैं बात। बोल रहा जब हूँ, ठीक मैंने है। जो चीज मैंने फिर बोली ना नहीं ना, है,
एक सेकंड, जो चीज फिर मैंने क्या? बोली नहीं है उसको प्रूव क्यों करूं? क्या स्टूपिड बात है तुम्हारी? जो चीज मैंने बोली नहीं है उसको प्रूव करूं? हाउ स्टूपिड आर यू? अरे यू आर भाई मेरे, आस्किंग तेरे मी टू प्रूव समथिंग जिसको मैंने तो बोला ही जिस नहीं। लाइक यार शादी भाई बोलने तो ना मुझे। दिस इज द utmost stupid argument that you could ever bring up. क्या अरे भाई मेरे, बीवी के साथ फिर चुम्बी चाटी दुनियावी ख्वाहिशात नहीं है? मैं अरे बोलूं चुम्मी कादिर भाई को, चाटी। मुझे कादिर भाई आप चुप रहो यार, 2 मिनट तो चुप हो जाओ। ठीक है, बोल। हाँ भाई सुन लो, माँ ईसा का जो यही हदीस है ना आपकी, इस हदीस में भी कंट्रोल है। अगर उनमें इतनी कैपेसिटी है किसी के अंदर भी कि क्या नाम है वो कोई टच भी कर रहा है, ये एग्जांपल है मोमिनों के लिए वो अपने कि लुल्ले को अगर संभाल के आपका रखता रब, था सुनो भाई, इधर, दैट्स सुन लो ओके, मेरी आई बात। हैव नो हाँ, प्रॉब्लम इन दैट कि नाउ। लेकिन अगर चुम्मी आपके चाटी क्यों अंदर कर रहा रोजा है? है, इतना नफसानी पावरफुल रोजा होना चाहिए ख्वाहिशात पे कि आ कोई गया ना आपके वो। पास, सुन यार लो मेरी बीवी बात, को चुम्मी चाटी नफसानी ख्वाहिश है कि नहीं? मेरी बात, मैं मुझे बोलने दो यार पहले, दो सिंपल, मिनट की। बीवी की चुम्मी चाटी नफसानी ख्वाहिश है कि अबे नहीं? गधे सुन ले, हरामी की जने सुन ले मेरी बात पहले। गधा होगा तू, तेरा जिस बाप, हरामी की तेरा मैं मोहम्मद हरामी होगा, तेरा मोहम्मद। गेट लॉस्ट नाउ, यू आर टायर्ड, डोंट कम बैक, एब्सोल्युटली गेट लॉस्ट। ओके, हाँ जी कादिर साहब, उसको मैंने निकाल दिया क्योंकि अब वो आ गया गालियों के ऊपर। सर, नफसानी ख्वाहिशात में शामिल है कि नहीं चुम्मी चाटी? ओके, काई साहब भी भाग गया। उन्होंने कहा ओके, जो मेरा आखिरी बंदा था जो कि गुस्से में आया था, जो मुझे बचा रहा था, वो अब मुझे बचा नहीं सकता, लिहाजा मैं भी भाग जाता हूं। सर, इतनी सी गेम है, जितना मर्जी ये लोग गेम डाल लें, इस्लाम में रत्ती भर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। रमजान इज द ओनली थिंग जिसको मुसलमान हमेशा हमेशा लेके आते थे और कहते थे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। देखना तो रमजान में देखो स्पिरिचुअलिटी। हम नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करते हैं रमजान के अंदर। जिनका नबी रमजान के 30 दिनों में, सिर्फ रातों में नहीं, दिनों में सिर्फ अपनी बीवियों की चुम्मी चाटियां कंट्रोल नहीं कर सकता, उस धर्म में, ये लोग धर्म कहते हैं ना, उस धर्म में, उस दीन में अम्ब स्पिरिचुअलिटी है कि आप 1 साल के बाद 29 या 30 दिनों के लिए सिर्फ दिन दिन में बीवी के साथ चुम्मी चाटी से गुरेज नहीं कर सकते। बाय द वे, और हदीस भी है जहां पे क्या है, फ्रेंच किसिंग भी हो रही थी, लेकिन उसको कई लोग जो है ना ज़ईफ कहने की कोशिश करते हैं आजकल, लेकिन कुछ उसको सही भी कहते हैं कि वो फ्रेंच किसिंग भी कर रहा था, लेकिन कहते हैं सलाइवा चला गया तो शायद इस वजह से वो, ये ज़ईफ रिवायत है। कुछ लोग कहते हैं उसको ज़ईफ, कुछ सही भी कहते हैं कि सलाइवा अंदर मत लेके जाओ। सो फ्रेंच किस यानी कि जुबान को सक करने वाला फ्रेंच किस, वो भी मोहम्मद ने किया चंद रवायात के मुताबिक, लेकिन कुछ स्कॉलर्स उस रवायत को ज़ईफ दिखाते हैं। मैं तो उसको भी दिखा भी नहीं रहा इसलिए, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स उसको ज़ईफ कहते हैं। अच्छा, लेकिन ये अगर आप जुबान को नहीं भी सक करते तो भी ये नफसानी ख्वाहिश नहीं है जो मोहम्मद कर रहा है। जी साहिल भाई। नहीं, बिल्कुल ये नफसानी ख्वाहिश ही होती है। अगर आप किसी के साथ चुम्मा चाटी कर रहे हैं, फोर प्ले कर रहे हैं, तो ये नफसानी ख्वाहिश ही है। और अगर सोचो कि अगर अलाउड है, इससे अगर आप खुदा से दूर नहीं हो रहे, तो एक यार 20-25 मिनट का जो एक्ट है टोटल इंटरकोर्स, फिर उससे क्या फर्क पड़ जा रहा है? लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। आप मेरी बात समझ रहे हो एडम साहब? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अगर मेरा मुद्दा ये है कि अगर चुम्मा चाटी करना अलाउड है और इससे आप खुदा से दूर नहीं हो रहे हो, तो भाई फुल इंटरकोर्स से फिर क्या फर्क पड़ता है? वो भी अलाउ करते हैं, उसमें उसको क्यों रोक दिया? मतलब लॉजिक नाम की, सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है इस्लाम में। सर, फास्टिंग का पर्पस अगर अपने रब के नजदीक जाना ना, तो बेसिकली फिर होना चाहिए था कि यार एक कोने खुदरे में बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ और उस दिन इबादत करो, ठीक है? या अगर आप फिर उस इबादत से बाहर निकल रहे हो, उस स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट से बाहर निकल रहे हो, तो फिर ठीक है यार, खाना पीना आपने नहीं खाना, लेकिन चलो फिर सेक्स भी अलाउड होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ भाई। किस किस्म का रोजा, कौन सी नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल, अगर तुम्हारा नबी चुमी चाटियां कर रहा है भाई, और फिर मोहम्मद एंड में आरिफ फट भाई गए कुछ ये, बता फिर सकते ये हैं? ये मोहम्मद मोमिन भाई फट गए एकदम से, लो जी गालियों पे आ गए और हरामी पुना दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर भाई अगर जवाब खत्म हो जाता है तो हरामी पुना क्यों दिखाते हो भाई, गालियां क्यों निकालते हो? हमारे अपने क्या नाम है
अरे एक मोहतरमा जुड़ी है, ये नहीं मोहतरमा नहीं है, ये मोहतरमा के भेष में एक पूछ लेते हैं। शाहमीर साहब, मोहतरमा है आप मोहतरम है? मोहतरम है, शामीर है। नहीं, मेरे को भी कैमरा ऑन था इनका तो ऐसा लगा मोहतरमा है कोई। जी अस्सलाम वालेकुम। लंबे बालों की सलाम, डैड आप रुक जाइए, आपका नंबर आएगा, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, मैं हमारे साजिद इमाम साहब को जुड़ना है, तो मैं एक डंगर जो है उनको निकाल देता हूँ, जो कि कबूतर है। अगर वो ढंग से बात करने का उनका अगर ये रहता तो मैं उनको नहीं निकालता। एक डंगर साहब को निकाला है मैंने, सच इज दी बेस्ट, क्योंकि कबूतरगिरी करता है वो। साजिद इमाम साहब आप जुड़ जाइए, एक जगह हमने बना दी है। अच्छा, मोहम्मद आरिफ और अब्दुल भाई, आप दोनों में से मुसलमान कौन है? ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आरिफ या अब्दुल भाई, आप दोनों में से मुसलमान कौन है? हेलो साहिल भाई। जी भाई, कौन से वाले भाई बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम, अब्दुल भाई बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं आया था सुबह में, आई मीन पहले फर्स्ट शो में आ चुका हूँ, फिर दोबारा कनेक्ट हुआ। जी, मोमिन है आप? जी मैं मोमिन हूँ, मैं हमारी बातचीत हो चुकी है फर्स्ट राउंड, मैं फिर कनेक्ट हुआ उससे। अच्छा, आपने सूरा सुनाया था कोई? हाँ सूरा सुनाया था। खैर ये तो अब मुझे प्रूफ करने की इतनी जरूरत नहीं है, आप लोग एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं। देखिए मुझे आपका अंदाज अच्छा लगता है, बात अच्छी करते हैं, समझदारी से बात करते हैं, ये अच्छा तरीका है। जाहिलों की तरह जज्बाती वैसा बात नहीं करते, मुझे अच्छी लगती है बात। आपसे बात की जा सकती है, हमारे ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें अच्छे से बात करनी चाहिए ढंग से। ठीक है, मुद्दे पे आ जाओ ना सर। अभी जो सवाल उठाया गया है उसका जवाब दे दो कि अगर स्पिरिचुअलिटी है अभी शुरू ही और हुआ, नफ्स को रोकना है तो ये चुम्मा चाटी क्यों अलाउड है और रसूलुल्लाह क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब दे दो। अच्छा एक बात बताइए, क्या चुम्मा चाटी करने का मतलब क्या सेक्सुअल डिजायर ही होता है? क्या आगे क्या लिखा हुआ है? लेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है? सेक्सुअल डिजायर आगे क्या होगा? लिखा हुआ है? बीवी को माथे पे चुम्मा चाटी होती है? साहिल से बात करने दे, मैं तो इससे बात बीवी नहीं को कर। माथे पे चुम्मा चाटी हो रही है या लिप्स के ऊपर चुम्मा चाटी हो रही है? और बीवी को लिप्स चुम्मा पे हो या चाटी की कहीं जा पे। रही है, उसके बाद जो कंट्रोल किया जा रहा है वो किस चीज को किया जा रहा है? आपके सामने जो हदीस है उसमें जो कंट्रोल हो रहा है उसके बाद किसका हो रहा है? ये तो खुद तुम्हारा पैराडॉक्स हो गया ना, जब मेरा कंट्रोल है पैराडॉक्स जब नहीं हो वहां पे गया। है ही एक ही सिंगल हदीस के अंदर, सिंगल लाइन के अंदर लिखा हुआ है, कोई पैराडॉक्स नहीं हो गया। ठीक है, तो सिंपल जब सी यहाँ पे बात है। सेक्सुअल अर्ज ही नहीं है तो फिर यहाँ पे कहाँ से नहीं फिजिकल तो क्या हो अट्रैक्ट? रहा है? ये जो है ये तुम्हारी क्या शादी है? हुई है? ये क्या तुम्हारी है? शादी हुई है? पहले ये बताओ तुम ये क्या शादीशुदा है? हो? पहले तुम ये बताओ तुम शादीशुदा हो या नहीं? और रब्बे किसे कहते हैं? पहले ये तो बताओ तुम शादीशुदा हो या नहीं हो? मेरे उससे पास क्या 3 फर्क बीवी पड़ेगा? हैं। 3 बीवी हैं, और बताएं। जो शादीशुदा नहीं है उसको कैसे क्या 3 पता बीवी चल? हैं। मैं 3 बीवी हैं भाई मेरे पास, और बताएं। 3 बीवियां रखी हुई मैंने सर। आगे। कांट अफोर्ड, स्टॉप लाइन। Who told you that I can't afford? अबे मुझे तू अपनी बेबी अपनी बहन दे दे, उसको भी रख तो लेता तू हूँ, इंडिया से चौथी पूरी भीख कर मांग लेता मांग हूँ। के तो खा रहा है, तू क्या अफोर्ड करेगा? अबे भीख मांगे तो तुम्हारे बाप खाता है। तुझे किसने कहा भीख मांगे खा रहा हूँ? आटा साले महंगा हो गया है, डेटा भी महंगा हो तुम्हारे गया सारे के है। सारे बगैरत मुल्ले सुबह से लेके शाम इंडिया से तक। भीख मांग के खा लो रहा जी है। एक सेकंड जी, एक सेकंड। अब भीख मुझे एक मांग के चीज याद आई खा रहा यार है। साहिल, मैंने भाई कुछ बोल अर्सा के पहले दिखा। एक चीज बनाई थी। हाँ मैंने एक हाँ वीडियो बनाई थी। अब मैं जो है ना वो वीडियो जरा यहाँ पे शेयर करता हूँ। हालांकि मैंने अपने चैनल पे चलाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, बाज दफा इन खोतों की वजह से जो है ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी चला लेते हैं, अपने चैनल पे बाद में चला लेंगे, कोई मसला नहीं। मैंने ये वीडियो 2-1 दिन पहले बनाई है। ये लें जी, भीख मांगना किसे कहते हैं ये देखें सारे। अब्दुल्ला जरा गौर से देखना, भीख मांगना किसे कहते हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गौर से देखिएगा, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, ये देखिए। Would you like to have a home in non-Jannah? It's mentioned in Sahih Muslim, volume number 2, hadith number 1190. Our beloved Prophet Muhammad एक सेकंड, थोड़ा सा मैं जो है ना इसका वो कम करता हूँ, ताकि जो है ना ये जो है ये नजर आए जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। 240p पे चलाते हैं इसको। ये सर जरा सुनिएगा और देखिएगा, मजा आएगा आपको, अगर इस दफा रुका ना तो। Would you like to have a home in non-Jannah? नॉन जन्ना। It's mentioned in Sahih Muslim, volume number 2, hadith number 1190. Our beloved Prophet Muhammad said, whoever builds a non-masjid for the sake of non-Allah, non-Allah will build for him something similar in non-Jannah. Non-Islam Net is a Norwegian Dawah organization that requires your help and support to establish a non-masjid and a non-Dawah center in Norway to non-spread the message of Islam.
and Sheikh lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com/Adam Seeker. We thank you all for your kind support and enjoy the video. By the way, this was a commercial break. And also, please don't forget to comment and like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Anyway, let's don't go in there. God bless you all. Please go to Patreon and make your donations. If you would like to support, we don't force like Muhammad. ले जनाब, अब बताएं भीख मांगना किसे कहते हैं? मैंने दो चीजें सेपरेट चला दी। भीख मांगना किसे कहते हैं? अरे एडम साहब, ये जो महीना चल रहा है रमजान का, इस्लामिक महीना जो भी है, इसमें तो भीख की इंटेंसिटी मौलवियों की ये 200 डबल times ट्रिपल हो हो गई जाती है। है। भर भर के भीख मांगते हैं ये लोग और ये हम पे इल्जाम लगाते हैं, भर भर के। वो भी यार, जब आप आते हो तो अच्छे से बात करो ना। ये पर्सनल अटैक पे क्यों आ जाते हो आप लोग? ये सब बातों पे क्यों आ जाते हो? आपको क्या फर्क पड़ रहा है? क्या आप अपने जेब का दे रहे हो? जो दे रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है मेरे भाइयों? टॉपिक पे बात करो। मोहम्मद आरिफ साहब, आप पहले भी जुड़े थे। भाईजान, अल्लाह के नाम पे मांगने को भीख मांगना तो नहीं कह सकते हम। क्या क्या कहते हैं उसको? भीख मांगना तो नहीं कहेंगे, वो तो अल्लाह क्या के कहेंगे उसको? अल्लाह के नाम पे मांगने से उसको भीख मांगना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो तो अल्लाह की देन हो गई, कोई आपको कुछ दिया तो। अल्लाह की देन? अरे, तुम मांग इंसाने से रहे हो और अल्लाह की देन कैसे हो गई हो? नहीं, पर इंसान को देने पे तो अल्लाह बोल रहा है ना, इंसान को अल्लाह ही कर रहा है तो इंसान दे रहा तो है ना। अल्लाह इंसान भीख को भी तो मांगने अल्लाह के ने लिए कह दिया रहा है। नहीं, अल्लाह अल्लाह भीख मांगने को नहीं के लिए कह कहता रहा है। है। नहीं, आपको मैं समझा नहीं, पर अल्लाह दे रहा है, इंसान के रूप में अल्लाह दे रहा है आपको। अल्लाह दे रहा है, अल्लाह तो मांगता है भाई। अल्लाह देता नहीं, अल्लाह तो मांगता है। कौन है जो अल्लाह गाली को कर्जे हसना देगा? अल्लाह तो कर्ज ऐसा मांगता कहने है। लिखा है, नहीं मांगता, ऐसा कहने लिखा है भाईजान। अगर अगर बता दे कुरान से तो नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इस्लाम अल्लाह छोड़ देता है दोगे फिर? सबको। सोचूंगा इस्लाम मैं, छोड़ दोगे? अगर सोचूंगा। सोचूंगा। आप बताएं अच्छा, तो सही। एडम साहब, वो आयत आप अगर पेश कर सकते हैं कर्जे हसना वाली। सूरह हदीद की आयत नंबर 11 है। चलो, सूरह हदीद यानी 41 है क्या? सूरह हदीद मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ये याद था कि सूरह हदीद के 11 नंबर पे है। अब भी जरा देख चेक लेते करने हैं। कौन सी। हाँ, अब भी मिल जाएगी सूरह हदीद। हाँ, 57 है। अच्छा, उसकी 11। आयत नंबर 11 में होगी। हाँ, ये लो। मंदल लजी युकरिदुल्लाह कर्दन हसनन फयुदाइफहु लहू व लहू अजरुन करीम। स्क्रीन शेयर कर दें साहिब साहब। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि भाई के लिए इस गंदगी से निकलना आसान हो जाए। 1 मिनट रुकिए, क्योंकि इनके मुताबिक, और सही बात है, इनकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि एक खुदा ये सारी गैलेक्सी का जो मालिक हो, खालिक हो, वो कैसे कर्ज मांग सकता है? ये देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल। हाँ, इनकी बात से मैं अग्री करता हूँ। और हो सकता है कि ये इसी एक अल्लाह की यानी क्या कहेंगे, इलॉजिकल अच्छा, बात वहां पे। पे सिर्फ एक कर्ज भी नहीं कहा, कर्ज हसना कह दिया, सबसे अच्छा कर्ज। हाय हाय हाय, हसना ये यानी देखो भाई, सबसे अच्छा। सूरह हदीद सूरह नंबर 57 आयत नंबर 11। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, ताकि अल्लाह इसे किसी गुना बढ़ा कई कर गुना। वापस दे? हाँ, कई गुना, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट की भी बात हो रही है, उसमें इंटरेस्ट डाल के अल्लाह देगा ताकि अल्लाह इसे कई गुना बढ़ा कर। अभी इधर क्या होता है, इधर परसेंटेज पे ऐड होता है।
आप किसी को कर्ज देते हो, लोन देते हो, बैंक से लोन लेते हो, तो आप गौर करना, वहां पे आपको परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे गुना के हिसाब से, टाइम्स, दोनों में फर्क देखो। दुनिया में जो आप बिल्कुल। कर्ज, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज पे मिलता है, 3%, 4%, 5%, 6%। अल्लाह बोल रहा है कि मेरे को कर्ज दो, मेरा इंटरेस्ट जो है वो टाइम्स में मिलेगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ये देखो। हाँ मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने आ गई आयत। भाईजान आपने इसको एडिट किया है शायद। अच्छा, आप रीड कर लीजिए शायद। इनको आप अरबी रीड, दिखला दें। ये है ना, ये देखो अरबी। हम्म, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। माशाअल्लाह। युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। हाय हाय, ये तो क़िरात हो गई कारियों वाली। जी भाई फरमाएं। युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। अल्लाह को हाँ कर्ज मेरे दे प्यारे दो, भाई। अच्छा कर्ज। यार वैसे आप लोगों को एक बात पता है, सॉरी मैं जरा साइड पे हुआ था लेकिन मैं सुन रहा था आप लोगों की बात। आपको पता है कि कर्ज हंसना जब किसी इंसान को हम देते हैं तो हम क्या कह के देते हैं? जब हम किसी इंसान को कर्ज देते हैं ना तो हम कहते हैं कि भाई ये कर्ज तुमने कब वापस करोगे? वो कहता है यार मैं 2 महीने बाद वापस करूंगा, 3 महीने बाद वापस करूंगा। और कभी कभी आपके कोई कर्ज मांगता है और वो आपको कहता है कि कहता है यार मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे कर्जे हंसना चाहिए। क्यों? क्या मतलब भाई? यानी कि मुझे जो आप दूंगा कर्ज ही नहीं। दोगे ना वो वापस नहीं आपको मैं दूंगा, ये सोच के देना वापस नहीं मिलेगा। तो अल्लाह को जब आप कर्ज हंसना दे रहे हो तो ये सोच के देने वापस नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरत में देगा ना लाला जी। और यार वो आखिरत तो है ही नहीं ना, देखी जाएगी बाद में जब आखिरत आएगी। अभी तो यहाँ की बात है ना, यहाँ पे तो वापस नहीं ना मिल रहा। हम्म, यू सी व्हाट आई एम सेइंग? वापस नहीं मिलने का, कर्जे हंसने की गेम ही है कि वापस नहीं मिलने का, वापस नहीं मिलने का आपको। दैट्स द आइडिया। बाय द वे आप सूरह हदीद दिखा रहे हैं, अगर चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 244 245 पे लेके जाए साहिल। चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 244 245 44 45 दो आयतें दिखानी है साइड बाय साइड कॉन्टेक्स्ट के साथ। साहिल भाई, ये जो आप हाँ, दिखा ये रहे हो ये आपने एडिट की है, नहीं तो ये काफिरों द्वारा ओन वेबसाइट है, ये सब हाँ, गलत है, काफिरों हमारे द्वारा। मजहब को तो बदनाम भाई कर रहे हैं ये। कुरान.com काफिरों द्वारा वेबसाइट है। सूरह बकरा की आयत यार नंबर 244 245। कुरान आपके सामने है, आप अरबी ही पढ़कर देख ले मोहतरम। साहिल 244। हाँ मैं ला रहा हूँ। हाँ 244 ना। 244 वकातिलू फी सबीलिल्लाह। 243 आ गया और अभी आ गया 244। 44 एक मिनट। पढ़िए सर जरा आ अपनी गया। अपनी अपनी वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और लड़ो अल्लाह की राह में, अल्लाह जो है खूब जानता है और खूब सुनने वाला है। सुनने अगली वाला आयत पे आ और जाए। जानने वाला है। अब आए अगली आयत। अब देखें यहाँ पे अल्लाह किससे मुआवजा मांग रहा है। من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون। तो अल्लाह फिर कह रहा है कौन है जो अल्लाह को कर्ज देगा? अल्लाह भीख मांग रहा है। कैसे भीख मांग रहा है कोई? मंजल्ला सी कौन है? कोई है कोई जो दे दे अल्लाह को कर्ज हंसना? है कोई अल्लाह के वास्ते कर दिया तो मंजल्ला सी युक्रिजुल्लाह कर्जन हसना? है कोई? है अल्लाह के राह पे भीख दे कोई अल्लाह को? बाबा ऐसे भीख मांग रहे अल्लाह कुरान के अंदर। अब ये बंदा बोलेगा ये आप लोगों ने एडिट किया है, ये यहूदियों का कुरान नहीं है। पहले इनके टेस्ट ले लेते हैं। भाई मोहम्मद अल्लाह आरिफ को भाई, कर्ज देना मतलब मोहम्मद भाई भाई अल्लाह पहले मैंने आपसे पहले भी कहा था मोहम्मद भाई, क्या आप कोई कुरान की आयत सुना सकते हैं मुझे? फिर शमीर भाई आपका कैमरा ऑन है, चलेगा आपको? एक बार हाथ दिखाइए। कैमरा ऑन है, चलेगा आपको? ठीक है, ओके। अल्लाह को कर्ज देना ये नहीं होता है कि आप पैसे दो, अल्लाह को कर्ज देना मीन्स जान आप किसी दो की हेल्प भाई। भी कर इधर सकते हो। 244 क्यों दिखाई थी? जान मांग रहा है अल्लाह यहाँ पे कर्ज के तौर पे। 244 नंबर आयत क्यों दिखाई है आपको कॉन्टेक्स्ट में? अल्लाह कर्ज के तौर पे जान मांग रहा है कोई जो मेरे लिए मरे? लड़ाई करे मरे?
है कोई जो हाथी बने, लड़ाई में मरे, मुझे कर्ज के तौर पे अपनी जान दे दे? कॉन्टेक्स्ट वाइज दिखाइए आपको भाई। अच्छा, एक यहाँ पे अनाउंसमेंट ये कर दूं मैं एडम साहब, मोमिन की जलेबियां भाई ने 50 मेंबरशिप फिर से गिफ्ट की है। थोड़ी देर पहले इन्होंने 50 मेंबरशिप गिफ्ट की थी, लास्ट टाइम इन्होंने 120 मेंबरशिप गिफ्ट की थी। मोमिन की जलेबियां भाई ने फिर से 50 मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच। और जितने लकी लोगों को मेंबरशिप मिली है उन सब की तरफ से मोमिन की जलेबियां भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यस एडम, प्लीज कंटिन्यू। बस सर हो गया कंटिन्यू। अब देखें जो नए भाई आएंगे क्या मेरी कहते हैं। थोड़ी सी दूसरा भाई बात तो सुन ले। मैं भाग गया। असल में परसेंटेज में जो है ना, मोबाइल परसेंटेज तो थोड़ी सी कम है, तो मैं थोड़ी सी बात कर लूं। तो करें ना सर। अच्छा, आप है ना और ये हेडफोन निकाल लो शमीर हाँ साहब, आपके हेडफोन में ओके प्रॉब्लम है। शुक्र है यार जी, अब कितना आवाज आ सुकून रही है आ गया मेरी? लाइफ। शुक्र, बिल्कुल सही आ रही है। शुक्र है अब आ रही है जी। अच्छा, पहली बात है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, ठीक है। और जी आपका ये मतलब कि ना, ये प्लेटफॉर्म है ना, मतलब कि आप इसको चला रहे हैं, ठीक है। तो आप मतलब कि जिस तरह भी बात करेंगे ना, तो वो आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी बात करें, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा है। उसमें ऐसा होता है कि एक बंदा होता है, ठीक है। वो मतलब कि बिल्कुल भी नमाजी नहीं होता, मतलब कि ये कुछ भी नहीं वाकया करता नहीं है, होता। ये वाकया नहीं कहानी है। वाकया है ये नहीं, असल वाकया है, ठीक है। वाकया में और कहानी में फर्क होता है। पता है क्या फर्क होता है? जी, वाकया जो होता है वो ऑथेंटिकेटेड प्रूव्ड होता है, और कहानी वो होती है जो बनाई गई होती है। ये आप चले कहानी समझ लें, ठीक है। तो आप वाकया कहानी नहीं ना समझ कहे, लें। समझ ले नहीं, ये कहानी नहीं, है, आप कहानी मैं देने तो लगे हमें। अपनी तरफ से वाकया ही बता रहा हूँ ना, जो मैंने ओके, सुना है, ठीक है। फिर इसका रेफरेंस दे दे इस वाकये का। इस बंदे का नाम क्या था, वो कहाँ पे पैदा हुआ था, ये किस इलाके की बात हो रही है, और कौन था ये बंदा, प्लीज। मुझे अब इतना कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो कहानी है इस ये, कहानी है। यू आर ट्राइंग टू गिव अस अ स्टोरी, अ कहानी जो बच्चों को बेड टाइम पे सुनाई चले जाती है, बेड चले टाइम स्टोरी। चले कहानी समझ लें, ठीक है। मैं कहानी देखिए सुना मैं रहा आपको हूँ, ठीक बताता है। हूँ, आपको बहुत सारी कहानियां बचपन में सुनाई हम्म, जाती हैं आपके पेरेंट्स की हम्म, तरफ से, मुसलमान हम्म, पेरेंट्स की तरफ से, हम्म, जिनका हकीकत से रत्ती भर कोई ताल्लुक नहीं होता। हम्म, और आप वो कहानियां अगर हमें सुनाएंगे ना, तो सर उससे ज्यादा हम्म, कहानियां हम अपने बचपन में सुन चुके हैं, वो फायदा नहीं। सीधा मुद्दे पे है तो हम्म। बात अच्छी नहीं होगी। मुद्दे पे अगर मैं बात करूँ ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जी। उसमें ना ऐसा होता है कि उसके आखिर में ना उसके मरने का वक्त होता है, ठीक है, उस बंदे का, ठीक है। कहानी, तो ना वो कहानी से कहानी, परहेजगार होता है। अभी कहानी से आप कहानी, जिन जिन से भी बात कर रहे हैं ना आप, ठीक है, उनमें से मैं कहानी से आपको कहानी। कह सकता हूँ, मैं कहानी नहीं बता रहा, मैं जिस बंदों से आप बात कर रहे हैं ना, उनका बता रहा हूँ। किसी बंदे के उनमें ऊपर से अटैक नहीं करें पर्सनली, आप अपनी बात रखें, हम आपसे आपकी बात सुनेंगे, मैं बड़े यहाँ पे इज्जत जो और भी एहतराम से पर्सन सुनेंगे। आ रहे हैं भाई, मैं उनकी किसी बात कर पर्सन रहा के ऊपर हूँ। बात नहीं करें सर, अच्छा, सब हमारे गेस्ट हैं। आप भी जिस तरह वही गेस्ट हैं बात वो है, भी गेस्ट हैं। आप वही अपनी मैं बात कह करें। रहा हूँ ना, आपका प्लेटफॉर्म है, आप फिर इसको जिस तरह चला सकते हैं। हम वो बात ही नहीं कर सकते ना, ना फिर हम वो वाकया सुना सकते हैं, ना उसको फिर आप किसी कहानी भी कर बंदे के सकते हैं। ऊपर बात ना करें सर। आप वाकया सुनाएंगे भाई, कहानी अगर आप वाकया सुनाएंगे कोई मसला नहीं, आप वाकया दें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब हैं, उनका ये वाकया है, ओके, आई लिसन टू यू। मोरल ऑफ द स्टोरी भाई ये है कि आप जितना भी कर सकते हैं ना, जितने भी आप यहाँ से ये चीज पकड़ के ले आए कि ये चीज है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। ला हमारा जो मुसलमानों का एक अकीदा है ना, छोड़े, ठीक इस्लाम है, में जो क्या चीज हमें प्रूव बड़ों कर सकते हैं वो बड़ों बताएं। ने भी हमें ये अरे चीज यार बताई हुई छोड़े, है। हमारी बातों को छोड़े, हमारी बातें गई भाड़ में, बढ़ गई हाँ, पांडे में। आपकी मोरल स्टोरी मुझे समझ आ गई है। आप इस्लाम में किस बात को प्रूव कर समझ सकते हैं आ वो गई है, बताएं। लेकिन जो मैंने अभी तक बताई नहीं है ना, सर अभी तक वो किसी समझ को आ गई है। सुनी आप नहीं कहानी किसी का ने। जो मोरल था ना कि हम अपनी हाँ, मर्जी से चीजें कर रहे हैं जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह, आप बताएं, हाँ। आप कुरान इस्लाम में से किस बात को प्रूव कर सकते हैं वो बताएं। आप अभी जो बात कर रहे थे रोजे की, जी। रोजे के, अब आपको पता है कि रोजा रखने के कितने फवायद हैं? नहीं, आपको इंटरमिटेंट पता है? फास्टिंग की बात नहीं हो रही, इस्लामिक रोजे की बात हो रही है। लेकिन फायदे मोहम्मद ने बताए हैं कोई? बताइए मुझे, मोहम्मद ने कोई फायदा बताया? रखे किसने ये रोजे? रखे किसने? अल्लाह ताला ने। नहीं, अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला नहीं, को जरूरी है नहीं, कि हमें वो नहीं, चीजें बताएं। नहीं, नहीं, अल्लाह ने नहीं रखवाए। नहीं, रोजे पहले से थे। कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 183, रोजे पहले से थे, हर तो उम्मत पे थे, हर कौम पे थे। वो तो बल्कि हम मैं तो ये भी आपको मानते बताऊंगा, इस संडे, इस हैं। पर्टिकुलर सैटरडे को मैं लाइव में बताऊंगा आपको कि रोजे असल में इजिप्ट के फेरोज रखा करते थे, और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको भी पता है।
इजिप्शियन फेरो मैं रखा आपको करते थे ये जो रोजे, बात और मैं वो आपको रोजे कह रहा रखते हूँ थे, उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक था? हम्म, मैं आपको वो ये जो बात ही नहीं रोजे कर रहा हिंदू कि रखते उधर हैं, से इनका रोजे इस्लाम स्टार्ट से क्या ताल्लुक है? जो फास्टिंग करती हैं इंडिया में लेडीज, उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? वो तो उनका अपना अकीदा है ना। अब इनका अपना दीन। हजरत एग्जैक्टली आदम लाइक अलैहिस्सलाम दैट। से लेकर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ओके, लेकर आ हजरत रहे हैं आदम ना, जिस अलैहिस्सलाम ने रोजे रखे थे, साबित कर दें। नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस अल्लाह को के लिए वो करते थे ना कि इस अल्लाह ताला की हजरत तरफ आओ, ठीक है। आदम उधर अलैहिस्सलाम को साबित कर दें। सर मैंने यही कहा है कि आप मैं कुरान और फास्टिंग की हदीस अभी की। बात नहीं कर रहा, मैं अभी फास्टिंग की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक ओके। है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला वो जो लेकर आए थे ना तो पैगाम, ठीक है, हम्म। उधर से लेकर अभी तक जो है मुझे हजरत बताएं मोहम्मद कि हजरत सल्लल्लाहु आदम अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम तक। पैगाम क्या लेके आए थे, वो साबित कर दें। यार भाई मेरे कहने, यार आप कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो ना, वही जी बात मैं आप समझने की कोशिश ही नहीं आप कर रहे हो, समझ नहीं रहे, और सुनिए आप अब इस चीज को सिर्फ समझे वर्ड टू आप। वर्ड की बात कर रहे हो, अरे आप भाई सिर्फ वर्ड टू वर्ड की बात कर रहे हो। आप नैरेटिव दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ नैरेटिव विच इज एन इस्लामिक नैरेटिव, क्योंकि आपके कुरान ने बता दी है। मैंने आपसे कहा है हजरत, कुरान और हदीस में से क्या चीज है जो आप साबित कर सकते हैं? सिंपल। मैंने आपको कहा आप नैरेटिव दे रहे हैं, आदम का नैरेटिव है जो कुरान आपको बताता है, ठीक है, वो अच्छा, नैरेटिव है। 1400 साल पहले कुरान ने ये बताया था, हम्म। कुरान ने ये बताया था कि ये जो ये है ना पूरी कायनात जो हम जिसमें रहते हैं अर्थ, ये गोल है, ठीक है। और बताया था। अब जाकर ओके, साइंसदानों ने आयत दे दे, एक आयत दे दे जो बता दे कुरान गोल है, जमीन गोल है। अब अभी तो आपको इतनी ज्यादा आयतें आती हैं, आपको ये नहीं पता ये किस सर आयत में मुझे है। एक आयत दे दे जो कहे नहीं, कि आपको जमीन इसका नहीं गोल है। पता कि ये किस आयत में है। सर मैं कह रहा हूं है ही नहीं। आप अगले 50 साल भी ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगी, 500 साल भी ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं आयत दे दे, बात खत्म हो गई। यू नहीं, यू मैं वन आपको आई वही लॉस्ट। बता रहा हूँ ना, अभी उस जो शुरू में आपको मैं वाकया बताने वाला था ना, जिसको हजरत आप कहानी हजरत कंसीडर कर हजरत रहे हैं, ठीक है, हजरत क्लेम जलेबी, जिस चीज को आप आपने कहानी भी एक कंसीडर क्लेम कर रहे रखा हैं। है, आपने भी एक क्लेम रखा है कुरान के अंदर जमीन को गोल बताया गया है। आयत दे दे। फिकर भाई, ये जमीन तो पहले गोली इनसे है। बात करेंगे, पहले हम इनसे बात करेंगे। आपने जो एक क्लेम रखा है उस क्लेम को प्रूव कर दें। हालांकि समीर साहब, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपका नंबर 2 लोगों के बाद था, 3 लोगों के बाद हमने आपको लिया ये समझ के कि आप एक ढंग से अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे, लेकिन आप एकदम से मतलब जो बाकी लोग जैसा बात कर रहे थे आप उससे भी लो लेवल पे बात कर रहे हैं। तो जो आपका क्लेम है वो प्रूव करे ना, आपको एक आयत दे जिससे साबित हो। और मीनवाइल मोमिन की जलेबियां जी ने 50 मेंबरशिप और गिफ्ट करी है। आज बारिश हो रही है मेंबरशिप की, और 50 मेंबरशिप मोमिन की जलेबियां भाई ने गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच मोमिन की जलेबियां भाई।